हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले ही कर चुके हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेसिकली हम लोगों को दो नंबर दिए हैं, इस दोनों नंबर को हम लोग को पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है एचसीएफ इज इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आइए इसको करते हैं। पार्ट ए है 26 और 91। इन दो नंबर को हम लोगों को पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 1 प्लेस पे 6 है तो 2 से डिविजिबल है, 1 आएगा 3, 13, 1 आ गया मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इसके आगे नहीं हो सकता। अब 91 का करते हैं। 91 का करेंगे तो 7 से जाएगा तो आएगा 13, इसका भी 1 ख़त्म। अब इसको हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। एलसीएम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने सामने दिख रहा है। हम लोगों को एलसीएम क्या लेना है, एचसीएफ होगा, एचसीएफ एलसीएम 13 है, एचसीएफ साफ साफ कॉमन दिख रहा है, और एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13, इसका आएगा 182। अब वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए इंटू बी। ए है 26, बी है 91। एलसीएम 182 इंटू 13, बी है 26 इंटू 91। इसको करेंगे 13 से, इसको करेंगे तो 2 इतना 2366। इसको करेंगे तो 692 632। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, मतलब हमारा आंसर सही आया है। अब इसी का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट बी दिया है 510 एंड 92। आइए इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 510 का निकालेंगे तो 1 प्लेस पे 0 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, आएगा 5। अब इसको प्लस करेंगे तो आएगा 12, तो 12 3 टेबल में आता है 8, 5 आ गया। अब ये जाएगा 5 से करेंगे तो आएगा 17। अब ऐसे ही 92 का भी कर लेते हैं हम लोग। 2 का करेंगे, 2 से करेंगे तो 4, 6, फिर 2 से करेंगे 2, 3, 23। हमारा 23 आ गया है एंड में। अब इसको यहीं बगल में एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं। टू इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF LCM, HCF तो 2 होगा और कुछ कॉमन नहीं है, HCF 2 और LCM इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी भी चीज़ का हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। 2 स्क्वायर 3, 5, 17, 23, 2 2 ज़ा 4, 15, 17 और 23। इसका जब हम लोग करेंगे तो हमारा आएगा 15, 4, 4, 23, 6 का 1 पर 4, 3। तो बड़ी मुश्किलों के बाद जाके हमारा एलसीएम आ चुका है। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं।
एलसीएम है 23,460, HCF2 ए है हमारा 510, बी है हमारा 92। अब इंटू करके देखते हैं कि हमारा सही आया है कि नहीं। इसको करेंगे 2 से तो 0, 6 से 12, 9, 2, 4, इसका तो 46,920। अब इसका करके देखते हैं 0, 92, 2, 9, 6, 4। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, सही आंसर है, सही आया है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। 1 प्लेस पे 6 है, 2 से चला जाएगा 1, 6, 8, फिर 2 से चला जाएगा 8, 4, फिर 2 से 4, 2, फिर 2 से 2, 1, फिर 2 से नहीं 3 से 7, 7 से 54, 2 से 7, 3 से 9, 3 से 1। एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। HCF फाइंड करना है और LCM 2, 1, 2, 3, 4 है 2, तो 4 लिख देंगे 2 के पावर में 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3 के पावर 3। HCF 2 है और 3, 2 इंटू 3। इसमें 2 की पावर बड़ी है 2, 4, 3 की पावर बड़ी है 3 और 7, 6। अब एलसीएम हम लोग नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। अब इसमें नीचे 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 नहीं करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा 4, 2 का पर पावर 4 में तो 16, 3 का क्यूब 27 और 7, 7। इसमें इसका इंटू करेंगे 6, 6, 7, 4, 7, 6, 16, 15, 2, 3024 आएगा एलसीएम। ए है 306, बी है 54। अब वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू HCF सही आया है कि नहीं। वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। चलिए अब इसको रख के देखते हैं सही आया है कि नहीं। 3024 इंटू HCF हमारा 6 था, A हमारा 336 और 54। इसको 6 से करेंगे तो 6, 6, 24, 4, 1, 1, हाँ 18,144। इसको करेंगे 54, 36, 4, 6, 4, 1, 2, हाँ HCF इंटू LHS इक्वल्स टू RHS हमारा सही है, मतलब हमारा सही आया है। आंसर आने के बाद ना, मैथ्स में आंसर आने के बाद लगता है जन्नत, एकदम लगता है जन्नत प्राप्त हुई। मुझे मेरे टाइम पर तो एकदम जन्नत लगता था। अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आ गया
तो लगता था वाह यार कितने अच्छे मैथ्स में आने लगा, हमको आने लगा। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो नंबर दिए हैं इन सबको हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फिर से। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं सब नंबर का। 12 का करेंगे तो 2 से हो जाएगा 6, 2, 3, 1। 15 का करेंगे तो 5, 3 से चला जाएगा 5, 1। 21 का करेंगे तो 3, 7, 7, 1। इन तीनों नंबर को हम लोग साथ में भी कर सकते हैं, एक साथ करके भी देख सकते हैं। ऐसे तीनों नंबर को साथ में लिख लें, 15, 12 और 21। ये तीनों नंबर 3 से चला जाएगा, आएगा इसका 5, 4, 7। 5 से करेंगे 1, 4 और 7 बचेगा। 4 से करेंगे 1, 1, 7 बचेगा और 7, 1, 1, 1। हमारा 1, 1 आ गया। अब इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा, मतलब कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, चाहे आप तीनों को साथ में करें चाहे आप अलग अलग करें, आंसर एक ही आना है। तो चलिए देखते हैं आंसर एक आता है कि नहीं। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5, 21 को 3 इंटू 7 और इसका है 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7। HCF एलसीएम ये फॉर्मूला, लेकिन आपको जब एलसीएम निकालना हो सिर्फ एलसीएम ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं, वरना इससे आपका HCF तो नहीं निकल पाएगा। इससे आपका एलसीएम कॉमन आएगा लेकिन HCF नहीं आएगा। HCF सिर्फ आपका इसी से आएगा। तो इसमें कॉमन ले, पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो सिर्फ 3 है, 3 कॉमन है और सबसे बड़ी पावर 2 की है, 3, 5, 7। देखिए यही नंबर आया है, 4, 3, 5, 7। देखिए सेम है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ठीक है, HCF निकालना है तो फिर आपको यही वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा। 4 3 12, 7 5 35। अब इसको इंटू करते हैं, आइए यहीं कर लेते हैं बगल में। 10 0 2 3 6 का 7 5 और 3 0 12 का 1 4 420। HCF 3, LCM 420 आंसर। अब इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी है 17 और 23 है, ये थोड़ा सा बेकार बन गया। ये 23 और 19, 23, 19 और 17 तीनों प्राइम नंबर है, तो इन तीनों का तो सिर्फ 1 होगा और 17, तो इसका HCF तो 1 ही आएगा और एलसीएम में 17 इंटू 23 इंटू 19 ही होगा। एक बार करके दिखा देती हूँ आपको। 17 को करेंगे तो 17 जा, क्योंकि 1 है, प्राइम नंबर है तो खुद से ही जाएगा। 23 है तो 23 से ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 19 भी 19 से जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। ये किसी और की टेबल से कट ही नहीं सकता कभी भी। अब इसको इंटू करेंगे तो 17 इंटू 23 इंटू, इसको इंटू करेंगे तो 9, इसको इससे करेंगे तो 2 3 2 4 7 7429। एलसीएम 7429, HCF 1।
जब HCF कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 मान लीजिए आंसर। अब पार्ट सी, हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 8, 9 एंड 25, जिसका हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से हो जाएगा 4, 2 से हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 1, 9 3 से हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 3, और 25 भी हो जाएगा 5, 5, 5। 8 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का करेंगे 3 इंटू 3, 25 का करेंगे 5 इंटू 5। HCF कुछ भी कॉमन नहीं है 1। LCM 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 9, 25। अब 72 इंटू 25, अब इसको हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा। 0, 5, 2, 8, 1। LCM 1800, HCF 1। आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF का जो क्वेश्चन है वो 306, 657, और जो HCF दिया है इन दोनों नंबर का HCF है 9। फाइंड LCM। इन दोनों नंबर का HCF दिया है, LCM निकालना है। चलिए करते हैं इसको भी। HCF दिया है, पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दे ऐसा है इस फॉर्म में जिसमें हम अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले तो आप उसमें गिवन लिख लीजिए कि आपको गिवन क्या क्या है। HCF हम लोग को गिवन था, A गिवन था और B गिवन था। हम लोग को LCM फाइंड करना था, तो हम लोग को जो फॉर्मूला नहीं है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, हम लोग उसी फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे, हम लोगों का आंसर खुद ही आ जाएगा। वेरीफाई LCM इंटू HCF इंटू A इज इक्वल्स टू A इंटू B। LCM कुछ नहीं दिया तो LCM मुझे LCM HCF 9, A 306 इंटू 607। अब LCM में जो 9 है वो इंटू में है, इधर जाके नीचे डिवाइडिंग में हो जाएगा, तो LCM इंटू 306, 657 अपॉन में 9। अब जो कटे पहले काट दें। 9, 7, 4, 8, 3, 3, 2, 2। LCM आंसर आ गया। LCM आया है 22338। इसी तरीके से ही क्वेश्चन करना रहता है। क्वेश्चन पहले आप आराम से रीड करिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये आपको कैसे करना है। आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम लोगों को इसमें ये चेक करना है जो 6n है उस पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखे हैं, जहाँ जो n है उसकी जगह कौन सी पावर रखें जिसमें 6 की एंड डिजिट पे 0 आए। आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए कंडीशन है, इफ़ एनी नंबर कैन एंड विद डिजिट 0 सो द फैक्टर ऑफ दैट नंबर विल बी 2 इंटू 5 बोथ। एन की डिजिट पे हम लोग कोई भी नंबर रखते हैं, अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आता है तो वो नंबर
एंड विथ 0 होगा। जैसे 6 पे मैंने 2 रखा तो आएगा 36। 36 को हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो 1 8 फिर 9 फिर 3 से जाएगा सॉरी 2 से चला जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 9 फिर 3 फिर 3। इसमें कहीं भी 2 और 5 नहीं आया है, इसमें कहीं भी 2 और 5 नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब 6 की पावर में 3 रख के देखते हैं कितना आता है। अब हम लोग 6 का क्यूब करेंगे तो इसका आएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3। इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है, दोनों नंबर होना ज़रूरी है, एक नंबर से काम नहीं चलेगा। अगर 4 रखेंगे तो आएगा 1 2 9 6। 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3। 2 है पर 5 नहीं है, तो मतलब 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। 6n 0 से n नहीं होगा। बस आपको एक कंडीशन याद रखनी है, कोई भी इस क्वेश्चन को करने के लिए बस एक कंडीशन है, अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 आता है तो वो एंड विथ 0 है, अगर नहीं आता 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर। ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉम्पोजिट नंबर क्यों हैं, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉमन है तो हम लोग 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन लेंगे, 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा और 13 बाहर कॉमन लिया तो बाहर 13 आ जाएगा। फिर 77 + 1 13 77 है, 13 + 1 करेंगे तो 78। अब 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको और एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे। 3 9 3 1 3 13 2 इंटू 3 इंटू 13। ये कॉम्पोजिट नंबर इसीलिए क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर के ये 3 है, थोड़ा सा गुस्से में गंदगी मचा दी मैंने, सॉरी। कॉम्पोजिट नंबर ये इसीलिए क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं, तो मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। आइए इसको करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें 5 कॉमन है तो 5 को बाहर ले लेंगे। 7 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको करेंगे तो बाप रे बाप कितना बड़ा इक्वेशन है, लेकिन इसमें बहुत सिंपल नंबर है। 4 है, 3 है, 2 है, तो इसका 42 इंटू 12 2 ज़ा 24 और ये इंटू 1 प्लस 1 42 इंटू 24 प्लस 1 42 इंटू
25। अब इसको इनटू करके फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको और एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो प्रूफ होगा कि कॉम्पोजिट नंबर है। इसका इनटू करेंगे तो 0501, तो अब 5 तो 5 ही लिख देंगे। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1051, 3 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, एंड वंस पे 0 है। 5 2 5, 5 to 5 को प्लस करेंगे तो 3 से हो जाएगा, 12 आएगा। 1 7 5, वह इसको प्लस करेंगे तो 13 आएगा। 13 2 की टेबल 3 की टेबल में नहीं आता, तो 5 से करेंगे तो 3 7 37। एक बार चेक कर लो, 37 ही आएगा ना, 37 नहीं आएगा, गलत कर दिया मैंने, 35 आएगा। अब 35 5 से हो जाएगा, 7 और 1, 2 × 3 × 5 × 5 × 7, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर है, तो मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। सो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर है। These number are composite number because composite number है more than 2 factors and both questions have more than 2 factors। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेन इसी को देखा जाता है, आपके सॉल्यूशन को नहीं देखा जाता। आप मेरी हैंड राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, आप सिर्फ मेरे वर्डिंग पे जो मैंने लिखा है उस पे जाइएगा। एक्सरसाइज 1.1 का अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 फाइनली आया। मैं बहुत देर से इसका वेट कर रही थी। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड का, एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड का एक गोल स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक 18 राउंड टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड। सोनिया वो सर्कुलर पाथ को पूरा करने में 18 मिनट लेती है, एक राउंड को पार करने में 18 मिनट लेती है। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि वही सेम फील्ड को पार करने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ आर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मैनी टाइम दे विल बी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें लिखा है आपको सपोज करना है कि रवि और सोनिया दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में एक ही डायरेक्शन में, एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट पे फिर से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन से टाइम पे दोनों फिर से एक साथ मीट करेंगे, हम लोगों को ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये रहा सर्कुलर पाथ, यहाँ से रवि और सोनिया दोनों स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे कौन से टाइम पे दोनों मीट करेंगे एक साथ। तो इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, तो चलिए उस ट्रिक से करते हैं। अगर गिवन से बड़ा चाहिए तो एलसीएम, गिवन से छोटा चाहिए तो एचसीएफ। हमें गिवन है 18 मिनट में सोनिया एक राउंड पार करती है और वही एक राउंड रवि 12 मिनट में पार करता है। तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि वो दोनों
फिर से मीट करेंगे 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद तो नहीं करेंगे क्योंकि सोनिया तो 18 मिनट में एक राउंड पार करी, तो 10 मिनट बाद तो नहीं कर सकते। तो हम लोगों को गिवन से छोटा नहीं चाहिए, हम लोगों को गिवन से बड़ा आंसर चाहिए। तो बड़े के लिए हम लोगों को लेना रहता है HCF। तो हम लोग इस क्वेश्चन का निकालेंगे HCF। चलिए इस क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF निकालते हैं। HCF 18 करेंगे तो 2 से हो जाएगा 3, 3, 1, 12, 2, 6, 2, 3, 1। अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 3 × 3, 12 करेंगे तो 2 × 2 × 3, 2 × 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर × 3। एलसीएम के लिए जिसकी पावर बड़ी है वो लिखते हैं। 2 की पावर बड़ी है, 3 की पावर बड़ी है। 2 2 का 4, 3 3 का 9, 36 मिनट्स। 36 मिनट्स बाद वो लोग फिर से मीट करेंगे। उसी सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में वो लोग स्टार्ट करते हैं और 36 मिनट बाद वो लोग इस पूरे पाथ को पार करने के बाद वो लोग 36 मिनट बाद यहाँ मीट करेंगे। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम देख के एकदम डरना नहीं है कि हॉब कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसकी एक ट्रिक बता दी है, आप उसको जाके देख लीजिए। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो भी लिंक में डाल दूँगी। ये था एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 इसी हंसी मजाक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।